केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के समक्ष उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में देश के सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मसलन केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का आज दूसरा दिन। कल शाम 8 बजे तक 40 लाख से अधिक किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन टीका लगवाने वालों और उनके परिजनों को दी बधाई। पीएम ने इस अभियान में अधिक से अधिक किशोरों के शामिल होने का किया आह्वान। उच्चतम न्यायालय समेत कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से शुरू। मद्रास उच्च न्यायालय में भी न्यायालय और इसके अधीनस्थ अदालतों में अगले आदेश तक वर्चुअल माध्यम से मुकदमों की सुनवाई शुरू। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल ने लखीमपुर खीरी मामले में 14 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष जांच दल ने लखीमपुर की स्थानीय अदालत में 5000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना संक्रमित। केजरीवाल ने स्वयं ट्वीट कर दी जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। केजरीवाल ने हाल में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया। सोमवार को बीएसई में मेटल, फाइनेंशियल रियलिटी और ऑटो शेयर तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी का मेटल इंडेक्स सोमवार को 2% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं ऑटो इंडेक्स 1.6% की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स 2.4% बढ़त के साथ बंद हुआ। बहुमूल्य धातुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 84 रुपए की गिरावट के साथ 47,053 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत भी 369 रुपए की गिरावट के साथ 61,037 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सुल्लीबाई ऐप का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर ठीक उसी तरह का एक मामला सामने आया। एक ऑनलाइन ऐप के दोबारा मुस्लिम महिलाओं के फोटो कथित ऑक्शन को लेकर अपलोड किए गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया है और मांग की है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस ऐप का नाम बुल्ली बाई ऐप है, जो सुल्ली बाई का एक क्लोन जैसा लग रहा है। तमाम शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहां पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती है। हैदराबाद के 2 लड़कियों को हैदराबाद के मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे
महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल है, उनके ताल्लुक से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें। आखिर कौन है ये लोग जितने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए। नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने मुंबई, ठाणे और नई मुंबई के अंदर 500 स्क्वायर फीट के मकानों को हाउस टैक्स में सहूलत दी है और उसे टैक्स फ्री किया है। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और पालक मंत्री जी से ये विनंती है कि MMRDA रीजन में आने वाली मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र, भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र, अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण, ये महानगर पालिका क्षेत्र, इन सभी महानगर पालिका के क्षेत्रों के अंदर 500 स्क्वायर फीट के जो मकान हैं उन सभी को टैक्स फ्री करना चाहिए। मीरा भाईंदर के अंदर, वसई विरार के अंदर मैक्सिमम जो रहने वाले लोग हैं वो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। 25 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर इस प्रकार के मकान हैं, वो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। कोविड की परिस्थिति में सब में ज्यादा परेशानी और तकलीफ अगर किसी ने उठाई है तो ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वर्गों ने उठाई है। तो सिर्फ मुंबई, ठाणे और नई मुंबई के लिए जो योजना टैक्स की माफी का 500 स्क्वायर फीट का राज्य सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर साथ ही में मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर इस MMR रीजन में आने वाली तमाम नगर परिषद और महानगर पालिका के क्षेत्रों के लिए भी इस योजना को लागू की जाए, यही हमारी उनसे विनंती है। हम अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इस बात पे विचार करके तुरंत ही इस बात पर फैसला करेंगे। नमस्कार।